Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to teach you nephron and function of kidney. So, अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन हमारे पास एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास नेफ्रॉन होते हैं जो कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ये कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले किडनी की एनाटॉमी में ये जो पोर्शन है ये वाला कौन सा है, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स है। और जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाया जाएगा हम उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ये देखें ग्लोमेरुलस है एंड एज वेल एज बोमेंस कैप्सूल है, और ये इसकी लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले इसकी रिस्ट्रिक्टेड है इसके कॉर्टिकल रीजन में, या फिर समवट आप कह सकते हैं। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनकी हल्की सी जो है वो मेडुलरी रीजन के अंदर लूप ऑफ हेनले जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अब ये जो होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और एज वेल एज इनकी जो लूप ऑफ हेनले है ये भी क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है तकरीबन 80% 80 to 85% किडनी में ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। कौन से नेफ्रॉन होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। अब आप देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की अगर इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होगा, ये किस चीज़ में ज़्यादातर फंक्शन परफॉर्म करेंगे? तो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे फिल्ट्रेशन के अंदर। जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है उसमें ये काम करेंगे, क्योंकि एक मेजॉरिटी है 80 से 85। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो एक्चुअली कौन से नेफ्रॉन कर रहे होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कर रहे हैं, क्योंकि इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरे टाइप के जो आपके पास नेफ्रॉन हैं वो कहलाते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि ये बॉर्डर पर हैं। इनका जो ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर एंड एज वेल एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स ये तो होते हैं कॉर्टिकल रीजन के अंदर, बट इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है, लूप ऑफ हेनले एंड एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स, ये कहाँ पर होंगी? ये आपके पास मेड्यूला के अंदर होंगी। तो इनकी ये जो लूप ऑफ हेनले है ये इलोंगेटेड है, तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या नाम होगा? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का हम इनको नाम देंगे, JMN का। अब ये जो जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन है इनकी लूप ऑफ हेनले चूंकि लंबी है तो ये यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प करेंगे। ये ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे ज़्यादातर, ये भी यूरिन में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देंगे लेकिन बहुत कम होगा। उसके बरक्स ये जो आपके पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये प्रॉपर यूरिन की फॉर्म में जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसको कंसनट्रेटेड करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ये आपके पास बेसिक जो था इन दोनों का डिफरेंस था। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पेपर में भी आ सकता है, आपसे MCQs की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है MD कैट के से रिलेटेड। अब अगर हम बात करते हैं किडनी के फंक्शंस की, तो वो बेसिकली हमारे पास कितने हैं? 3 फंक्शंस हैं। उनमें से जो पहला फंक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन। और दूसरा किडनी का जो फंक्शन है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेना। और तीसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है ट्यूबुलर सक्रीशंस, के नेफ्रॉन में या किडनी में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो सक्रीशंस को भी सक्रीट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम किडनी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नेफ्रॉन इज द, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो इट्स मीन कि जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ये बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा होगा? ये नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा होगा। इससे पहले, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो बताया है कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे था, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये है उसका बोमेंस कैप्सूल,
बुमेन्स कैप्सूल, और बुमेन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ये एफरंट आर्टरियोल आती है, तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि परफोरेटेड होता है, इसमें स्मॉल जो है वो वन मेम्ब्रेन सेल थिक है और परफोरेटेड है, तभी तो इसके अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन हो पाती है। दिस इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल एंड दिस इज़ कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल। ओके, तो ये जो पोर्शन है, ये जो बना है, ये चीज़ क्या कहलाती है? ये आपके पास कहलाता है रीनल कार्पसल्स। ये रीनल कार्पसल है। अब रीनल कार्पसल से आगे कौन सा है इसका? ये जो पोर्शन है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये आपके पास कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद जो नेक्स्ट ट्यूब आती है वो आपके पास आती है लूप ऑफ हेनले। आप उसको नाम देंगे लूप ऑफ हेनले। तो इसके दो लिम्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक लिम्ब जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, और एक जो है वो असेंडिंग, और फिर उसके बाद दोबारा से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये आके ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स, ये स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली, ये इस तरह से, और ये आगे ओपन होती हैं इनसे बड़ी नालियों के अंदर जिनको हम बोलते हैं पैपिला या फिर हम बोलते हैं पैपिलरी डक्ट्स। तो ये कौन सी हैं? दीज आर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये कौन सी है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये आपके पास क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? लूप ऑफ हेनले कहलाएगी। अब हम बारी बारी इसका क्या करेंगे, फंक्शन भी देखेंगे कि इनमें से जो ये पोर्शन है इनका फंक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, जिसको हमने ये रेड के साथ शो किया है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें जो एफरेंट आर्टरियोल है, तो ब्लड जो है, जो हार्ट पंप करेगा, वो ब्लड प्रेशर के साथ इसके अंदर एंटर होगा। जब ब्लड प्रेशर के साथ इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो चूंकि ये परफोरेटेड होती है, वन मेम्ब्रेन थिक होती है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसमें से कुछ जो है वो मटेरियल, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट का नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, क्योंकि ये ब्लड से सेपरेट हो रहा है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसको मैं जीएफ का नाम दूंगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसकी कंपोजिशन किसकी तरह होती है? तो आप कहेंगे इसकी कंपोजिशन लिम्फ की तरह भी होती है, और इसकी कंपोजिशन जो है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह भी होती है। तो ये एमसीक्यू जो है एमडी कैट में एक दफ़ा आ चुका है। सो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पास पोर्शन, ये कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर, कैप्सूल के अंदर, बुमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये बात हकीकत है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, काम की होंगी। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब इस पोर्शन पर पहुंचता है, इसके अंदर यानी क्या आता है, इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आता है, तो इससे पहले क्या प्रोसेस हो चुका है? पहला प्रोसेस हो चुका है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर के साथ जो है वो फिल्ट्रेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वाटर होता है H2O, उसको तकरीबन 67% यहाँ पर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर किस चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पर अ लिटिल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आइंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 100% C6H12O6 को एब्जॉर्ब किया जाता है, 100% अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर होती हैं। और स्मॉल अमाउंट में जो है वो HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट जो है उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पोर्शन के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुई है।
सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हुई है, यहाँ से मटेरियल को दोबारा एब्जॉर्ब किया गया है। और इस एब्जॉर्ब करने का फ़ायदा क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी की सारी काम की चीज़ें थी, इसको यूरिन के ज़रिए हमने पास आउट नहीं होने देना, तो ये चीज़ कहलाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रीअब्जॉर्ब होके जाता कहाँ पे है। तो एक बात याद रखें, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे क्या करती है, इसके साथ यहाँ पर नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। ये पेरीट्यूबुलर वेन आर्टरीज भी आप इसको बोल सकते हैं, ये कैपिलरीज नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये यहाँ से एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली पोर कर दिया जाता है इनसाइड द ब्लड। इन कैपिलरीज के अंदर ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करवाने हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ये सारी चीज़ें सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्ब होकर इनको किधर फेंका जाता है, ब्लड के अंदर फेंक दिया जाता है। अब जो है वो क्या है, मटेरियल जो है अब ये किधर आ चुका है, लूप ऑफ हेनले के अंदर आ चुका है। ये मटेरियल किधर आ चुका है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। अब इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो ये क्या करेगा, वाटर को आउटफ्लो करेगा, इसमें से जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलेगा। बट जो इसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, जो ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ होगा। ये वाटर के लिए क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए परमिएबल है, इसमें से वाटर जो है वो आउटफ्लो करता है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इसको आप थिक साइड भी बोलते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें पंप्स लगे होते हैं, सोडियम पंप्स, सोडियम एंड क्लोराइड के पंप्स लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जैसे जैसे जो फ्लूइड है, जो यूरिन थी, डाइल्यूट यूरिन है अभी, वो ऊपर से नीचे आ रही है और उसमें से वाटर जो है वो रिमूव होता जा रहा है। तो आप कहते हैं जैसे जैसे ये लिक्विड जो है नीचे की तरफ मूव करेगा ये क्या होती जाएगी, यूरिन कंसंट्रेटेड होती जाएगी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है इसका काम क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाना। तो अब देखें ये एक्चुअली वाटर का आउटफ्लो होता कैसे है। आपको पता है कि अगर वाटर की अंदर हायर कंसंट्रेशन होगी तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जो है वो मूव करेगा। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा हमने खुद नहीं करनी होती, वो क्या होता है किडनी ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। किडनी क्या करता है, इन सोडियम इसमें से, इस प्लाज्मा में से ये जो अब यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें से सोडियम को क्या करेगा, बाहर जो है वो सिक्रीट करना शुरू किया, बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देगा, पंप करना शुरू कर देगा। तो आप कहते हैं कि ये जो साइड है इनर साइड और दिस वन आउटर साइड, इधर सोडियम आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अब जब बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ पर एक ग्रेडियंट के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ताकि इस को क्या किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। ये जो कंसंट्रेशन है इसको डाइल्यूट किया जाए। दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ वाटर, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो लूप ऑफ हेनले होती है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सेमी परमिएबल होता है वाटर के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर भी सोडियम आयंस को जो है वो आउट किया जा रहा होता है, सोडियम आयंस को। तो अब ये जो कंसंट्रेशन है बाहर लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द बाहर, ये क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है सोल्यूट की। तो अब वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब जब बाहर निकलेगा तो फ़ौरन यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जिसको हम बोलते हैं वेजा रेक्टा। तो ये वाटर जो है डायरेक्टली यहाँ पर निकल के वाटर जो है वो वेजा रेक्टा में दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हम कहते हैं कि हम अपनी मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की वो किसके थ्रू करते हैं, लूप ऑफ हेनले के थ्रू करते हैं। और इस तरह से जो है वो वाटर दोबारा ब्लड में डाल दिया जाता है, ताकि जो ब्लड का
की कंसंट्रेशन है 6 to 7 लीटर जो है वो मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे क्या होता है बंदे की डेथ वाक़ हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये बन गई है कि ये जो वाटर है डियर स्टूडेंट्स, ये साथ साथ वाजा रेक्टा में जा रहा है, तो यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन और ज़्यादा होती जा रही है, ये हाइपरटोनिक होता जा रहा है। बाहर वाला जो पोर्शन है ये कौन सा होता जा रहा है, हाइपरटोनिक होता जा रहा है। जितना ये हाइपरटोनिक होगा उतनी ऊपर से क्या चीज़ आ रही होगी, वाटर जो है वो बाहर आ रहा होगा और फ़ौरन से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, वाजा रेक्टा के अंदर। अब क्या होगा नेक्स्ट, थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब चूंकि सोडियम जो है, सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब हमें जो है वो सोडियम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि ये ऑस्मोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसने हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो अब इससे क्या होता है कि ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पर एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, एक्टिव अपटेक, वो सोडियम आयंस का अपटेक करवाएगा। क्योंकि अगर सोडियम भी ज़्यादा लॉस हो जाए बॉडी के अंदर तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और उससे डेथ वाक़या हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये काम था एल्डोस्टेरोन का। फिर यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है सिलेक्टिवली। तो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इसकी जो एपीथीलियम है ना, एपीथीलियम, ये क्या करती है, H पॉजिटिव आयन को सिक्रीट करती है। जब ये सिक्रीट करेगी तो ये क्या करती है, यूरिन की pH को मेंटेन करती है। यूरिन, क्योंकि अब यहाँ पर हर चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी, यूरिन ही कहलाएगी। तो यूरिन की pH को मेंटेन करेगी। तो मेंटेनेंस ऑफ द pH ऑफ द यूरिन is carried out by the epithelium of distal convoluted tubule which secrete H positive ion to maintain the pH. Okay dear students, अब क्या होता है, अब ये जो मटेरियल है अभी भी इसके अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, डाउन द कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो ये मूव करेगा। तो इन कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक और तरह का हार्मोन है, ये किस कंडीशन में होगा, ये उस कंडीशन के अंदर होगा जब हम वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर रहे होंगे, मतलब हम वाटर इनटेक कर ही नहीं रहे होंगे। तो उस रिज़ल्ट में एक हार्मोन है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सेक्रेट करता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, ये यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करवाएगा, यानी कि और भी जो रहती है वो भी वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये जो पेपिलरी डक्ट हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगी। अब ये पेपिलरी डक्ट्स हैं, पेपिलरी डक्ट्स ये देखें, ये यहाँ से पास करता हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट्स से ये पेपिलरी डक्ट्स जिसको आप पेपिला बोलते हैं, पेपिला में पहुंचा, पेपिला से ये फिर किधर आ गया, रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस से फिर यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से बॉडी से आउट। तो ये तीसरा इसका फंक्शन था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये बेसिकली किस चीज़ की है, ये यहाँ पे सिक्रीशन हुई है H पॉजिटिव आयन की, ताकि pH ऑफ द यूरिन शुड बी मेंटेन्ड। तो ये था फंक्शन ऑफ किडनी एंड एज वेल एज नेफ्रॉन। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बहुत सारे जो है वो बहसो मुबाहिसा होते हैं, वो कौन सी है, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? काउंटर करंट का मतलब होता है कि दो फ्लूइड हैं, एक ऐसे मूव करेगा और एक ऊपर की तरफ। करंट किसको बोलते हैं? लहर को बोलते हैं। काउंटर का मतलब होगा कि दोनों की जो ओरिएंटेशन होगी वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी। मल्टीप्लायर का मतलब है मैक्सिमाइज कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि ये आपके पास क्या थी, लूप ऑफ हेनले थी, ये जो मैंने अभी बनाई है लूप ऑफ हेनले है ये। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है,
एक फ्लूइड ऊपर से नीचे आ रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, उसी वक्त क्या होता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये देखें काउंटर करंट फ्लो है। ये काउंटर करंट फ्लो जो है, इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सी चीज़ होती है, वाजा रेक्टा होता है। अब ये जो वाजा रेक्टा है, इसने क्या करना होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ टू फ्लूइड्स। यहाँ पर देखें ऑपोजिट मूवमेंट है, नीचे की तरफ जितना आता जाएगा वो कंसंट्रेटेड होती जाएगी, नीचे की तरफ जितनी ऊपर की तरफ क्या होती जाएगी, डाइल्यूट। इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से, काउंटर करंट इफेक्ट की वजह से जो वाटर का आउटफ्लो होता है ना, वो मल्टीप्लाई कर जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो आउटफ्लोस का ज़्यादा होगा, और आउटफ्लो की वजह से, और इसको जो ट्रिगर करवा रहा होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज़ द सोडियम आयंस, और उसके साथ साथ कुछ क्लोराइड या क्लोरीन के आयंस भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर का फ़ायदा क्या होता है कि ये इस जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है, मैक्सिमाइज करा देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये था सिंपल सा काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा वो होगा किडनी प्रॉब्लम एंड इट्स क्योर। आई होप कि आपको ये सारा जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।